तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक भयानक धोखे से होती है। एक मासूम लड़की शू फेंगफेई, जो एक इज्जतदार घराने की बेटी है, उसे रात के अंधेरे में बेदर्दी से किडनैप किया जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उस पर एक झूठा और घिनौना इल्जाम लगाया जा चुका होता है। उसका अपना ही ससुराल उसे बदनाम करने के लिए एक गहरी साजिश रचता है। तभी वहां उस लड़की का शौहर शेन यूरोंग आता है। वह ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वह अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता है और कहता है कि मेरी माँ और बहन को कोई गलतफहमी हुई है। फेंगफेई को लगता है कि उसका शौहर उसकी जान बचा लेगा, पर उसे नहीं मालूम था कि असली दुश्मन तो वही है जो उसके सबसे करीब खड़ा है। अगली ही सुबह उसे एक सुनसान जंगल में ले जाया जाता है। फेंगफेई अपने शौहर से रोती हुई पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब उसका शौहर एक खौफनाक राज खोलता है। वह कहता है कि एक ऐसी ताकतवर औरत है जिसके सामने हम चींटियों की तरह हैं। अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो वह हम सबको मार देगी। जुल्म की इंतहा तो देखिए, वह न सिर्फ फेंगफेई को जिंदा दफन कर रहा है, बल्कि उसे बताता है कि उसके बाप और भाई को भी धोखे से मौत के घाट उतरवा दिया गया है ताकि कोई सबूत न बचे। फेंगफेई बेबसी में अपने परिवार को याद करती है और उसकी आखिरी चीख उस जंगल में गुम हो जाती है। अब सामने आती है इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड, एल्डेस्ट प्रिंसेस वार्निंग। शौहर उसके महल में आकर झूठे गम का नाटक करता है और बताता है कि उसने अपनी पत्नी को जिंदा दफन कर दिया है। ये प्रिंसेस इतनी जालिम है कि उसे इस बात पर अफसोस नहीं, बल्कि मजा आ रहा है। प्रिंसेस उस शौहर को उसकी औकात दिखाती है और कहती है कि अब तुम एक कातिल हो और सिर्फ मैं तुम्हें मौत से बचा सकती हूं। वह उसे अपने कदमों में झुकने पर मजबूर करती है। शौहर दौलत और पावर के लालच में अपनी पत्नी की मौत का सौदा करके प्रिंसेस के सामने घुटने टेक देता है। उसी वक्त कहानी में एंट्री होती है ड्यूक सू की, जो बहुत ही शातिर और ताकतवर मर्द है। वह नमक की तस्करी के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर रहा होता है। दुश्मन उस पर हमला करते हैं, पर ड्यूक सू उन्हें मौत के घाट उतारकर घोटाले के सबूत निकलवा लेता है, जिसका रास्ता सीधा उसी जंगल और पहाड़ की तरफ जाता है जहां फेंगफेई को दफन किया गया था। शहर में शौहर अपनी पत्नी की झूठी मैयत निकालकर रोने का नाटक कर रहा होता है ताकि लोग समझें कि वह बेकसूर है। पर तभी वहां से ड्यूक सू गुजरता है और वह इस झूठे शौहर को देखकर हंसता है और कहता है कि लोग कितने बेवकूफ हैं जो इस कातिल को देवता समझ रहे हैं। लेकिन क्या फेंगफेई सच में मर चुकी है, या वह इस मौत के कुएं से बाहर आकर इन सबसे बदला लेगी? अगर आपको इस पार्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आप जितना जल्दी सपोर्ट दिखाएंगे, मैं उतनी ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।